हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। आज मैं आपको गैरत और हया की एक ऐसी दास्तान सुनाता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। काम के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र होता है, तो हम एक दफ़ा अफ़गानिस्तान के सूबे हेरात में मौजूद थे, जिसका बॉर्डर ईरान के साथ जाकर लगता है। वहाँ पर जंग की वजह से कई सौ फैमिलीज़ बेघर हो चुकी थी, बेवाएँ थी, यतीम थे, माजूर लोग थे। तो हम वहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। मुझे सफ़र से पहले एक दोस्त ने किसी दोस्त की अमानत दी थी कि आफाक भाई, ये कुछ पैसे हैं जो आप अपने हाथों से किसी बेवा को दे दीजिएगा जिसके बहुत सारे यतीम हो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा एक छोटी सी तस्वीर भेज दीजिएगा सिर्फ ये पैसे देते हुए, ताकि जिसने अमानत दी है उसको एक सुकून मिल जाए, तसल्ली मिल जाए। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। हमने वहाँ पर प्रोजेक्ट किया, तो ये पैसे जब मैंने एक बेवा को दिए जिसके बहुत सारे वहाँ पर यतीम भी थे, तो मैंने कहा कि पैसे जब मैं आपको दे रहा हूँ तो सिर्फ ये देने की तस्वीर, मतलब मेरे हाथ से उसके हाथ पे पैसे जा रहे हैं, सिर्फ इसकी एक तस्वीर लेनी है। उसने बड़ी तारीखी बात की। बेवा खातून ने कहा कि अगर आपने मेरी तस्वीर लेनी है और मैंने तस्वीर की इजाज़त दे दी, हालांकि ये उसके चेहरे की तस्वीर भी नहीं थी, बोला अगर मैंने तस्वीर की इजाज़त दे दी तो ये मेरे उस शहीद शोहर के कब्र की मिट्टी के साथ बेवफाई होगी कि जो इस जंग में हमारी गैरत, हमारी हया की वजह से शहीद हुआ। आज उसकी बेवा किसी से सिर्फ 100-150 डॉलर की खातिर एक तस्वीर ले रही है। अंदाज़ा लगाएं आप। हालांकि हमारी पॉलिसी ये है कि हम कभी भी बेवाओं की तस्वीर नहीं लेते हैं, अगर मजबूरन लेनी पड़ती है तो तस्वीर में चेहरा छुपा देते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं गैरत का, हया का, ईमान का लेवल चेक करें कि मजबूरी में भूख से जो है ना, उसके यतीम बच्चे रो रहे हों, लेकिन वो हया और गैरत का ये तकाजा हो कि नहीं, मुझे तस्वीर नहीं देनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजबूर नहीं किया और भाई को समझा दिया कि ये यहाँ की सकाफ़त भी है, यहाँ के लोग जो है वो इनके एक ईमान का एक लेवल है, और ख़ुशी भी बड़ी हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब हम अपने माशरे की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, लिबरल्स की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, जो बग़ैर किसी मजबूरी के अपनी बीवियां, अपनी बेटियां, अपनी माएँ लोगों को दिखा रहे होते हैं। मेरी नज़रों के सामने से एक क्लिप गुजरा जिसमें मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर मुसलमान अपने घर में, अपने बेडरूम में जाता है, बीवी को जगा रहा होता है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है कि मैं अपनी बीवी को जगा रहा हूँ। मतलब बग़ैर मजबूरी के लोगों पे अपनी बीवियों को बेच बेच कर व्यूज़ गेन कर रहे हैं, लैंड क्रूज़र्स प्राडो ख़रीद रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। ये है इनकी बेगैरती का लेवल, ये है ये दयूस जिनको अल्लाह ताला ने, जिन पर जो है वो कहा जाता है कि जन्नत हराम कर दी गई है, जिनको मेरा रब देखना भी नहीं चाहेगा। ये दयूसी का लेवल है कि जिनको अपनी माँओं पे, अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी बीवियों पे गैरत नहीं आती, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि मैं बीवी को जगा रहा हूँ, बीवी को खिला रहा हूँ, बाथरूम दिखाते हैं अपने, बेडरूम्स दिखाते हैं अपने। अंदाज़ा लगाएं आप। तो जाहिर सी बात है, हमें ऐसे लोगों को प्रोमोट करना चाहिए, ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनके फॉलो करने से हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोशिश ये करें कि अपनी फैमिली पर खुसूसी तौर पर आप फोकस रखें, क्योंकि हमारे ये आजकल की नई नौजवान नस्ल बदकिस्मती से, जिनके पास बहुत टैलेंट है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती से इन फैमिली व्लॉगर्स को जो है फॉलो कर रहे होते हैं। इन बेगैरतों के तो अपने इवेंट्स होते हैं टिकटॉकर्स के, और बेगैरत आदमी के साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। मतलब हमें पता है कि किस यूट्यूबर की बीवी का नाम क्या है, दिखने में कैसी है, बेटी का नाम क्या है, दिखने में कैसी है, कौन से कलर के कपड़े पहनती है, क्या उसे पसंद है, क्या नहीं पसंद, कितने बजे जागती है, कितने बजे सोती है। अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने अपने घरों में झांकने को कंटेंट करार देकर लोगों कह रहे हैं कि आओ हमारे घरों में झांको और आके बदनज़री करो, बदनज़री का मौका देते हैं कि आओ जी मेरी बीवी को, मेरी बेटी को देखो। और दूसरी तरफ देखें कि गैरतमंद लोग क्या कुछ करते हैं। ये यकीनन अल्लाह के बहुत करीब लोग होते हैं। तो इस तरह के लोगों की मदद भी कीजिए, सफ़ेद पोश लोगों की मदद कीजिए। बाकी जो बड़े फलाही इदारे होते हैं उनको कभी कभी तस्वीर देने की ज़रूरत होती है, ताकि जो आवाम जिन्होंने पैसे दिए हों उनको बताया जा सके कि प्रोजेक्ट हो चुका है। अच्छा, आखिरी एक और बात यह है कि इंशाल्लाह मैं खैबर पुख्तनख्वा सवाबी आ रहा हूँ। सवाबी में इंशाल्लाह अंबार इंटरचेंज पर उम्मा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैं 2-3 दिन रहूँगा, 24 और 25 अक्टूबर को, जुमेरात और जुम्मे वाले दिन। तो आप सबसे मुलाकात होगी। जो कोई भी अब तक इस वीडियो के साथ मौजूद है ज़रूर आइएगा। मैंने फ़ोन नंबर भी दे दिया है, ताकि आपको एड्रेस वगैरह में या बाकी अगर किसी को कोई मुलाकात करनी हो, इंटरव्यू करना हो, वैसे ही बात करनी हो, तो आप ज़रूर आइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।